आयाराम इंटर कॉलेज तैयारी का आपका जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित में आप लोगों को हम अध्याय 2 बहुपद के विषय में जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसमें पहला दूसरा क्वेश्चन कल बताए थे, आज तीसरा बताने जा रहे हैं। इस तीसरे प्रश्न में जो है कुल मिला जुला के 8 प्रश्न दिया हुआ है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए, प्रश्न नंबर है आपका 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक हैं। तो इसमें बच्चों सब 8 सवाल दिया गया है। पहला प्रश्न आपका है px बराबर 3x + 1। दूसरा इसमें दिया है x बराबर -1/3। दूसरा प्रश्न आपका है px बराबर 5x - पाई, x बराबर 4/5। तीसरा प्रश्न है आपका px बराबर x स्क्वायर -1, x बराबर 1, -1। इस तरह से सब 8 प्रश्न हैं बच्चों। नोटबुक में हम दिए हैं, या आप लोगों के पास बुक होगी तो देख लेंगे। पूरा प्रश्न नहीं लिख रहे हैं। अगर नोटबुक जाएगी तो उसमें से हम लिखे हैं, या तो आपके पास बुक है तो उसके सहारे देख लेना क्या निकालना। इस पे आ जाइए। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित बहुपद निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अगर शून्यक होगा तो यह मान रखेंगे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। 0 आ जाएगा तो शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। बात समझ रहे हैं? तो यह जो है दिया हुआ आपका है, ये देखो, इसको चेक करना है। दिया है x बराबर -1/3। यह -1/3 शून्यक है कि नहीं। उसी तरह दूसरे में दिया गया है x बराबर 4/5। यह शून्यक है कि नहीं बहुपद का। तीसरे में दिया गया x बराबर 1, -1। अगर शून्यक है तो ये मान रखेंगे, बहुपद 0 हो जाएगा। शून्यक नहीं है, अगर 0 नहीं होता तो मान लो कि शून्यक नहीं है। तो यह px, चूँकि हल में जा रहे हैं हम, हल तीसरे का पहला, ठीक है। तो x बराबर -1/3 बहुपद px बराबर 3x + 1 में रखने पर
तो ये हो जाएगा आपका p इन ब्रैकेट x के स्थान पर बच्चों ये लिखेंगे -1/3 बराबर 3 है, देख रहे हैं यहाँ 3 है, 3 गुणे कोष्टक में -1/3 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे -1/3 + 1, 3 से देखो गुणा में है 3 कट जाएगा, -1 + 1 बराबर 0, 0 हो जाएगा बहुपद, तो हम कहेंगे x बराबर -3 बहुपद का शून्यक है। समझ रहे हैं, इसको लिख देंगे x बराबर -1/3 बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, इसी तरह से पूरा प्रश्न, जितने भी 8 प्रश्न हैं, कई प्रश्न है सब 8 प्रश्न, 8 को आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ के लगाएंगे तो ये पहला है, पहले में यही दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 का पहले में px बराबर 3x + 1 और x ये बताना है x बराबर -1/3 इसका शून्यक है कि नहीं है। तो हम करेंगे क्या, देखो ये बहुपद दिया हुआ है, आपका बहुपद है, अब x बराबर क्या लिखना है -1/3, तो यहाँ x के स्थान पर जहाँ px है वहाँ p -1/3 रख दिए हैं, x कहीं -1/3 रखें, जहाँ जहाँ x है वहीं -1/3 रखेंगे। अगर शून्य हो जाता है तो बहुपद का शून्यक है, शून्य नहीं होता तो शून्यक नहीं है। यही बताना आपको, पूरे प्रश्न 8 प्रश्न बताना है। दूसरा बताने जा रहे हैं आप लोगों को हम, ये भी देख लीजिए। दूसरा देखोगे, तीसरे का दूसरा दिया है x क्या इसका शून्य बताया गया है, देखो ये बहुपद है, ये शून्यक है, x बराबर 4/5 बहुपद px बराबर 5x - पाई में रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका p 4/5 बराबर 5 गुणे 4/5, ये जो है x के स्थान पर रखे हैं, यही ना है बहुपद, देख रहे हैं आप लोग 5x - पाई, तो 5 यहाँ है आपका इंटू मतलब 4/5, ये x के स्थान पर रख दिए हैं, -पाई, तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 4 - पाई। ठीक है, यह शून्य नहीं हुआ, तो x बराबर, समझ रहे हैं, जब शून्य होगा तब बहुपद होगा, नहीं तो उसका जो है शून्यक नहीं है, इसलिए x बराबर 4/5 बहुपद का एक शून्यक नहीं है। समझ गए, शून्य होता है, अगर x का मान रखने पर उसका मान शून्य हो जाएगा तो शून्यक है, अगर शून्य नहीं होता तो शून्यक नहीं है। जैसा कि आप दूसरे में देख रहे हैं, बहुपद दिया है px बराबर 5x - पाई, उसमें क्या रखना है, x बराबर 4/5 रखना है, बहुपद दिया आपका px बराबर 5x - पाई है, तो जहाँ जहाँ x है वहीं क्या लिखोगे 4/5, तो यहाँ बहुपद में px है तो यहाँ p 4/5 लिख दिए हैं, बराबर बहुपद बराबर यह 5 गुणे x था, तो x के यहाँ 4/5 लिख दिए, और जैसा जो है उस तरह से लिखे हैं, यहाँ पाई है तो पाई रखे हैं। ठीक है, अब गुणा में 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा यहाँ 4 पाई, चूँकि ये शून्य नहीं हो रहा है तो यह है जो है बहुपद के
का शून्यक नहीं है, यहाँ लिख देंगे। अतः x बराबर 4/5 बहुपद का एक शून्यक नहीं है। ठीक है, इसी तरह से सब प्रश्न चेक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 बता दे रहे हैं, आप लोग सामने लिखे हैं। तीसरा में देखिए, x बराबर 1, -1 2 है। क्योंकि ये द्विघात है, द्विघात का 2 शून्यक होता है, रैखिक का 1 शून्यक होता है। जितने घात होते हैं उतने शून्यक होता है बहुपद में। तो यहाँ देखो द्विघात दिया है, x² दिया है, इसलिए इसका 2 शून्यक भी दिया है। दोनों शून्यक चेक करना है, इसका मतलब बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो x बराबर 1, -1 बहुपद px बराबर x² -1। देखो दोनों एक साथ नहीं निकालेंगे, पहले एक निकालिए। बात समझ रहे हैं, पहले 1 से देख लो। तो x बराबर 1 बहुपद px बराबर x² -1 में रखने पर तो यहाँ आप p1 लिखेंगे। ठीक है, बराबर x के स्थान पर 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर -1। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 बराबर 0। x बराबर 1 तो बहुपद का शून्यक है। फिर पुनः वह रखेंगे आप, पुनः x बराबर -1 बहुपद में रखने पर तो ये हो जाएगा आपका p -1 बराबर, अब देखो बहुपद देख रहे हैं, यही बहुपद है आपका, x² -1 है। तो x² x के आगे माइनस इसका मान -1 रख के स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा, 1 -1 बराबर 0। इसका मतलब कि दोनों बहुपद के शून्यक हैं। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः x बराबर 1, -1 बहुपद के शून्यक हैं। तो 1 और -1 बहुपद का दोनों शून्यक हो गए। ठीक है, इस तरह से आप पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसा कि 2-3 बता दिए हैं, 8 है। अगर एक आध और जानना चाहते हैं, एक आध और देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8वां बताने जा रहे हैं, जो कि यहाँ लिखे नहीं है, 8वां प्रश्न लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। और नोट में सब लिखे हैं, उसके चाप फेरे मत पड़िए। तीसरे प्रश्न का 8वां लिख रहे हैं। इसमें भी 2 शून्य के लिए बताना चाहते हैं हम। दिया है कि x बराबर 3x² -1, x बराबर -1/3, 2/3। अब यह देखना है कि यह जो है ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो पहले ये ले रहे हैं, हल में आ जाइए।
हल 3 का 8वां प्रश्न है। शायद आप लोगों को समझ में पूरा आ गया होगा। तो यह है आपका है x बराबर -1/√3 बहुपद px बराबर 3x² -1 में रखने पर अब ये हो जाएगा आपका p -1/√3 या घड़ी में 3 बराबर 3 × x। यहाँ है x², तो x के स्थान पर -1/कड़ी में 3 लिखेंगे, स्क्वायर एक बार लगा देंगे, -1, तो 3 × 3 इसका वर्ग करो तो 1/3 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, -1, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1 - 1 बराबर 0। तो यह जो है x बराबर -1/कड़ी में 3 शून्य है। अब उसको चेक करिए। फिर यहाँ x बराबर, इसको लिख लीजिए। अच्छा, फिर दूसरा बता रहे हैं लिख करके आप लोगों को। एक तो शून्य चेक कर लिया, दूसरा x बराबर 2/3 बहुपद इसमें रखने पर, तब जहाँ x है वहीं ये लिखोगे, तो p 2/कड़ी में 3 बराबर बहुपद में 3 है, 3 × 2/कड़ी में 3 का स्क्वायर -1, तो 3 × 2 का वर्ग 4 होगा, कड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, -1, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4, 4 - 1 बराबर 3। तो यह जो है 2/कड़ी में 3 शून्य नहीं है, लेकिन यह पहला शून्य है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर में आप लिख देंगे। अतः x बराबर -1/कड़ी में 3 बहुपद का एक शून्य है, परंतु x बराबर 2/कड़ी में 3 शून्य नहीं है, इस तरह से बच्चों तीसरे सवाल में 8वां प्रश्न में आप लोग 8वां उत्तर दे देंगे। सिर्फ px के स्थान पर x का मान जो दिया गया वही रखेंगे। अगर शून्य हो जाता है तो शून्य है, नहीं तो शून्य नहीं है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। या इस प्रश्नावली को ख़त्म कर देना चाहते हैं। प्रश्न 4 में दिया, निम्नलिखित स्थितियों में से निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में
बहुपद का शून्य बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो सवाल दिया, शून्य ज्ञात करना है। सवाल नंबर 1 है इसका, दिया px बराबर x + 5। दूसरी सवाल आपकी है px बराबर x - 5। तीसरा प्रश्न है आपका px बराबर 2x + 5, 2x + 5। फिर चौथा प्रश्न है आपका px बराबर 3x - 2, 3x - 2। इस तरह से बच्चों प्रश्न है। सिर्फ आपको क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। शून्य की ज्ञात करना है तो इसमें से जो भी इच्छा हो। एक ये भी है, जो बता रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं उसको बता दे रहे हैं। जो नहीं लिखे और नोटबुक में है आपके, आप लोग उसे देखेंगे, आप बुक्स पढ़ लेंगे। पहला देखो, ये पहला बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो पहला में क्या है, जब हल देंगे, हल 4 का पहला क्या है, बहुपद px बराबर x + 5 है ना। चूँकि क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना है तो px बराबर 0 ले लेंगे, तो x + 5 बराबर 0। x बराबर 75 करेंगे, प्लस उधर जाएगा -5 हो जाएगा। तो जब ये मालूम हो गया तो आप लिख सकते हैं, अतः -5 बहुपद का एक शून्यक है। अतः -5 बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है। क्योंकि बच्चों आप लोगों से बताए हैं कि यह रैखिक है। रैखिक का एक ही शून्यक होता है। ये रैखिक समीकरण है, इसलिए इसका एक शून्यक होगा। जहाँ द्विघात होगा उसका 2 शून्यक होता है। तो देखो, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में सब रैखिक है। सबका एक ही शून्यक आएगा। इस तरह से पूरे प्रश्न का जो है शून्य ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए एक पक्ष 0 कर दिया जाता है। तो px बराबर 0, मतलब ये बराबर 0 हो गया। जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अतः -5 बहुपद का एक शून्यक है। कौन सा बहुपद? यह है बहुपद जो दिया गया उसका शून्यक है। इसी तरह से हम आप लोगों को बता रहे हैं, चौथा बताने जा रहे हैं। तो चौथे में पहले का चौथा, ठीक है, उसमें दिया गया है px बराबर 3x - 2। यह दिया गया है। क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना, प्रश्न में शून्य पूछा है, तो px बराबर 0 कर देंगे। अतः जब px 0 हो जाएगा तो 3x - 2 बराबर 0 हो गया। ध्यान से देखना बच्चों, यह जो है एक पक्ष 0 कर दिया जाता है। तो 3x - 2 बराबर 0 हो गया। फिर 3x जब -2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस को लिखा नहीं जाता बल्कि छिपा रहता है, 2 हो गया। x बराबर 2/3। यह जो है x बराबर 2/3, यह भी बहुपद का एक शून्यक है। x बराबर 2/3 बहुपद का एक शून्यक है। ये था आपका चौथा प्रश्न। प्रश्न नंबर
बताने जा रहे हैं आप लोगों को हम 7वां, इसी चौथा का 7वां रोमन नंबर से है। कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं, 7वां लास्ट बताने जा रहे हैं आप लोगों को। सातवां में दिया गया है 4 का 7वां प्रश्न, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी नॉट बराबर 0, मतलब सी का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा ये रैखिक समीकरण रहेगा ही नहीं। तो सी नॉट बराबर 0 कामा सी कामा डी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो बच्चों चूँकि शून्य ज्ञात करना है तो तुरंत आप कहेंगे हल में आ जाइए, तो हल दे ही रहे हैं। तो पी एक्स बराबर 0 कर देंगे, इसलिए सी एक्स प्लस डी बराबर 0, सी एक्स बराबर माइनस डी और एक्स बराबर माइनस डी अपान सी। अतः यह जो है इसका शून्यक है, अतः एक्स बराबर माइनस डी अपान सी बहुपद का एक शून्यक है। इसी तरह से बच्चों सारा प्रश्न आप पूरा प्रश्न कर सकते हैं।